नहीं पढ़ेंगे। क्या करने का आपको? उसका ड्रीम क्लियर करने का। ड्रीम क्लियर करने का है। मैं हूँ ऑस्कर लकड़ा। तो आज हम लोग बाबा जी के साथ टेंशन मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाबा जी, आज हम लोग गौर करते हैं कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी कोई टेंशन में है। तो ये टेंशन क्यों है, इसका क्या कारण है और इसका क्या समाधान है? टेंशन के वैसे 2-3 कारण होंगे। वैसे मैं अभी ही मतलब इसके बारे में विचार कर रहा हूँ, जो साधारणता क्या है टेंशन। तो टेंशन एक तो फिजिकल होगा। फिजिकल माने सही तरीके से खाना नहीं खाने से, सही तरीके से नहीं नहाने से जी, सही तरीके से कसरत वगैरह नहीं करने से, और सही तरीके से हमारे शरीर को वो लाइट और हीट नहीं, माने ये फिजिकल पार्ट है। जी जी, है ना। इसको अगर आप सही तरीके से ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको टेंशन होगा, फिजिकल टेंशन विशेषकर होगा। लेकिन दूसरा जो टेंशन होगा वो मेंटल होगा और इमोशनल होगा। तो मेंटल और इमोशनल टेंशन दूसरे के विचारों से स्वीकृति नहीं होने से होगा। जी, जैसे आपने मेरे को कुछ कह दिया जी, और मुझे आपकी बात स्वीकृति नहीं हुई, माने कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो टेंशन क्रिएट होगा। जी जी, समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये दो चीज को देख करके ही टेंशन होता है। और उसके बाद में उसके क्या कहना चाहिए, इन द लॉन्ग रन बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। जी, जैसे इसको हम अगर अलग अलग तरीके से बातें करेंगे तो आज फैमिली में रिलेशनशिप के कारण टेंशन हो रहा है। जी, तो दूसरों के विचारों को स्वीकृत नहीं करने से टेंशन हो रहा है? जी जी। लेकिन दूसरा टेंशन ऐसा भी होगा कि फाइनेंशियल भी होगा। जैसे हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है जी, जी, किसी गलती की वजह से, जी जी, तो उसकी वजह से भी टेंशन होगा। बिल्कुल, है ना। ये तो सबको पता है। लेकिन तीसरी जो चीज है, हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, उनका पैसा तो उन लोग कमाते नहीं है, इसलिए उनका डायरेक्टली फाइनेंशियल टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन उनके पास लर्निंग नहीं कर पा रही, उसका टेंशन होगा। लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका काम है लर्निंग करना, स्कूल जाना, वहाँ सीखना, पढ़ाई करना, सीखना, होमवर्क करना समय पर, तो नहीं कर पाना, तो उसकी वजह से टेंशन हो रहा है उनको जी। तो लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा है, माने पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या तो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। अब उसका कारण ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम बच्चे की ही बात अभी करते हैं। जी जी, बच्चे अगर टीचर क्या है क्लासरूम में पढ़ाते समय अच्छा वातावरण नहीं बना रहा है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, वहां पर तो भी टेंशन होगा। या तो वो इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ा रहा है तो भी बोरिंग होगा, तो भी टेंशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है। तो ये सारे छोटी छोटी चीज जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज है। इसीलिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले जो है ना बच्चों को माने कि लाइट मूड में लाना चाहिए पढ़ाने के पहले, मैंने 5-1 मिनट आसपास, 5-10 मिनट समझो। साधारणतः प्राइमरी मिडिल क्लास में 45 मिनट का क्लास होता है, और कॉलेज में 50 मिनट वगैरह का होता है ना, या तो जो भी होता है। तो कम से कम 5 मिनट का वार्मिंग सेशन होता है। तो उनका मूड को जो है ठीक करने का, थोड़ा लोग भी मुस्कुराए, बातचीत करें, हल्का फुल्का बातें करेंगे, मसाला डाले जो भी। और उसके बाद में पढ़ाते समय उनका जो है ना क्या होना चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो इंटरेस्टिंग हो। बिल्कुल, तभी केवल क्या है, बच्चे लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। तो टेंशन नहीं होगा। तो ये लर्निंग की बात है। और उनको क्यों सीख रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे गणित क्यों सीख रहे हैं, अगर उसको गणित क्यों सीख रहे हैं पता ही नहीं है, और उसका क्या उपयोगिता है वो पता ही नहीं है, तो उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी प्रकार साइंस अगर पढ़ रहा है तो साइंस का उपयोगिता उसको नहीं मालूम, साइंस को जानने से उसको क्या फायदा है, क्या अच्छा है, वो उसको कुछ तो मालूम होना चाहिए। जी जी, तो वो पढ़ेगा। जैसे साइंस पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है वो पता ही नहीं, तो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन उसको ये मालूम है कि मैं साइंस पढ़ूंगा तो जो साइंस पढ़ता है वो बाद में इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, नर्स बनता है, पायलट बनता है ना, चाहे तो ये सब उसको मालूम है ना, तो उसको पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो उसको पता ही नहीं है तो फिर कैसा। तो इसलिए क्या टीचर्स को पहले ही बता देना चाहिए कि अगर ये साइंस पढ़ोगे तो ये इस लाइन में, जैसे बायोलॉजी पढ़ोगे, जूलॉजी पढ़ोगे, तो आप डॉक्टर बनोगे। और डॉक्टर को उसको बनना क्यों है,
कि उसने किसी डॉक्टर को देखा है कि डॉक्टर बहुत पैसा कमा रहा है और डॉक्टर की इज्जत है, डॉक्टर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो उसको लगे कि हाँ यार मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए और मुझे भी क्या इज्जत मिलना चाहिए। इज्जत तो सबको चाहिए ना, और सबको पैसा चाहिए, तो इसलिए वो सब उसको मालूम होना चाहिए, तभी वो उसको पढ़ने में रुचि रहेगा। इसी प्रकार इंजीनियर की बात है, तो इंजीनियर बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो देखेगा कि ये इंजीनियर है, जैसे मान लो ये क्या है, PWD का इंजीनियर है और बहुत पैसा कमा रहा है, चाहे तो क्या है बिल्डिंग बना रहे हैं, सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर बनने के लिए गणित विज्ञान सब जानना पड़ता है, तो उसको ये मोटा मोटा मालूम होना चाहिए कि गणित विज्ञान पढ़ के ही सिविल इंजीनियर बना जाता है। और सिविल इंजीनियर बनने के बाद क्या होता है, पैसा बहुत कमाया जा सकता है, माने कि सिविल इंजीनियर के पास क्या है, बड़ा सा मकान भी है, वैसे भी मकान तो बनाता ही है, लेकिन क्या है बड़ी गाड़ी भी है, है ना, तो लोगों को इंटरेस्ट तो बड़े मकान में और बड़ी गाड़ी में है ना, लेकिन बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी और बड़ा बैंक बैलेंस खरीदने के लिए क्या है, पढ़ना है तो इसको पढ़ता है ना, है ना, तो उनको मोटिवेट कौन कर रहा है, बड़ा मकान कर रहा है, बड़ी गाड़ी कर रहा है, बड़ा बैंक बैलेंस कर रहा है, और बीच बीच में उन लोग क्या है देश विदेश भी घूमने जाते हैं, है ना, तो घूमना फिरना तो सभी को पसंद है ना, तो जो है ना ऐसा अगर आपने को लाइफ स्टाइल चाहिए तो इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना, ये उनको समझ में आना चाहिए। तो वो जो है ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, टेंशन के साथ नहीं पढ़ेगा, टेंशन के साथ नहीं पढ़ेगा, बोरिंग के साथ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसका ड्रीम क्लियर है। लेकिन ड्रीम जब क्लियर नहीं है ना, तो क्या हो, उसका ड्रीम माने कि उद्देश्य क्लियर नहीं है का है, तो उसको मजा नहीं आएगा पढ़ने के लिए। अच्छा, तो बहुत बार देखा गया है, क्योंकि मैं भी टीचर रहा हूँ, आप भी टीचर रहे हैं, मैं तो पूरी जिंदगी भर टीचर। हाँ, तो मतलब काफी बच्चे लोगों को मतलब उन लोगों का ड्रीम ही क्लियर नहीं है। हाँ, बस ड्रीम ही क्लियर नहीं है, क्या बनना है, तो लोग टेंशन में तो रहते ही हैं कि क्या बनना है, मतलब पूछने से लोगों का जवाब भी नहीं है कि क्या। बहुत से लोग तो 10वीं 12वीं तक भी उनको पता नहीं कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ कि बेटा मैं देखो नाम पूछता हूँ, फिर क्या बनना चाहते हो पूछता हूँ, तो कुछ लोग तो दूसरी तीसरी में पढ़ते हैं, जैसे कल ही मैंने किसी को पूछा, पहली क्लास में पढ़ रही थी, तो मैं नर्स बनूंगी बोली, लेकिन वो क्यों नर्स बनूंगी बोली, क्योंकि उसके अड़ोस पड़ोस के चाहते परिवार में कोई नर्स है, तो ड्रेस पहनती है, उसको देखती है तो उस प्रकार अच्छा लगता है ना, इसलिए उसको क्लियर हो गया नर्स बनूंगी, भले ही बाद में बदल जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो बच्चों को क्या है कि क्या बनना है वो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो क्या से पता चलता है, माहौल से पता होता है। माहौल मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो उसको देख करके उसके लाइफ स्टाइल को देख करके उन लोगों को बनना चाहते हैं, जी, है ना, जी। माने उसके लाइफ स्टाइल मेन चीज है, पढ़ाई तो सेकेंडरी है। जैसे फिर मैं वही पुरानी बात कर रहा हूँ, एक सिविल इंजीनियर है जिसका बड़ा सा घर है ना, बड़ा सा घर है, गार्डन है, ये है वो है, जहाँ बच्चे खेलते हैं वो अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ बड़ी सी गाड़ी भी है ना, तो गाड़ी किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है ना। इसके बाद क्या है, उनके घर के बच्चों के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं और बाजार जाते हैं और कुछ खरीदते रहते हैं, अच्छे खिलौना वगैरह, और उसके बाद उनके बच्चों की भी गाड़ियां हैं, बाइक वगैरह। फिर उन लोग बीच बीच में छुट्टी में कहीं जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे जाते, देश विदेश, तो बताते हैं कि भाई हम तो 15 दिन के लिए हम तो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हम लोग तो हवाई जहाज में चढ़े वगैरह, हवाई जहाज में चढ़े सब। तो जो लाइफ स्टाइल उनको इम्प्रेस करता है। तो जो लाइफ स्टाइल की वजह से उनको क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, ड्राइव करता है, उसको ड्राइव करता है। तो उसको बनना है इंजीनियर, तो इंजीनियर बनना है तो ये गणित पढ़ना पड़ता है, विज्ञान पढ़ना पड़ता है। तो उसको क्या खींच रहा है, इंजीनियर, यानी कि क्या है, गाड़ी खींच रहा है, बंगला खींच रहा है, फॉरेन टूर्स वगैरह खींच रहा है। तो वो क्या होता है, वातावरण से उनको पता चलता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जंगल में रहता है, वहाँ ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, कोई नहीं है, उसने देखा ही नहीं है, और ना ही उसके पास मोबाइल फोन है, ना टीवी है, बिना देखे हो उसको पता ही नहीं है कि इंजीनियर क्या होता है, उसको पता ही नहीं कि बड़ा घर कैसा होता है, उसे पता ही नहीं कि गाड़ी क्या होती है, उसे पता ही नहीं कि देश विदेश में घूमने चलते हैं, उसे पता ही नहीं कि अच्छे कपड़े को है। तो वो उसको फिर वहाँ पर उसको गणित पढ़ाओगे, विज्ञान पढ़ाओगे, तो कहाँ से पढ़ेगा? उसको पता ही नहीं है, तो उसका कुछ सपना नहीं है। फिर उसको जो पढ़ा रहा है कोई टीचर, मान लो उस टीचर का जीवन भी ऐसा है जिसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, मान लो। सही बात। टीचर का जीवन है ना, वो पढ़ा रहा है, पढ़ो इसको बोल रहा है, ये गुणा भाग पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, विज्ञान पढ़ा, लेकिन वो बच्चा को मालूम नहीं है कि क्यों पढ़ रहा है ना।
पहली बात तो वही है वो ना। मालूम है नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है, मान लो कि क्या है, एक टीचर का जीवन पहले तो क्या है, पढ़ाने के पहले उसको अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा कपड़ा पहना अच्छा है, कपड़ा, अच्छा जूता पहना है, पर्सनालिटी बढ़िया दिखना अच्छा खाना खाता है, चाहिए। अच्छा बात करता है अच्छा ना? बड़ी गाड़ी में आता है या जो बड़ी भी, गाड़ी में नहीं तो चलो ठीक ठाक गाड़ी में ठीक-ठाक, आता है, साफ-सुथरा। लेकिन लोग उसको नमस्ते करते हैं, उसके साथ इज्जत के साथ बात करते हैं, है ना? जी जी। तो जो है ना वो अनजाने अनजाने में बच्चे को प्रभावित करता है मैं भी कि टीचर बनूंगा, मुझे भी टीचर टीचर बनना बनना चाहिए, है, जी। क्योंकि इस टीचर को लोग नमस्ते कहते हैं, इस टीचर का लोग मान सम्मान करते हैं, है ना? इस टीचर का कपड़ा अच्छा है, इस टीचर का जूता अच्छा है, और इसी प्रकार और कुछ पैसे भी उसके देखते हैं, जी। तो इसलिए वो टीचर बनना जी चाहता है जी ना, जी। मान सम्मान के लिए, पैसे वगैरह के लिए। तो इसलिए बच्चा इसलिए पढ़ रहा है कि पढ़ लिख के एक दिन मैं भी टीचर बनूंगा, पढ़े लिखे बिना तो टीचर बन नहीं सकता। जी जी जी। तो जो वो टीचर असल में प्रेरणा का स्रोत है, माने कि टीचर बनना है इसलिए उसको पढ़ने का मन कर रहा है, जी जी जी। वो ड्राइव कर रहा है, माने हाँक रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए पहले जो है ना, आपको बच्चों को अगर प्रेरित करना है तो आपको पढ़ो पढ़ो बोलने से नहीं पढ़ेंगे, क्या करने का है आपको? उसका ड्रीम क्लियर करने का, ड्रीम क्लियर करने का है।